हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। और उस चैप्टर में हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रैशनल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें रैशनल नंबर्स पता होने चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कैसे निकालते हैं और कितने टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। p बाय क्यू क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। लिख देते हैं p एंड क्यू आर को प्राइम, यानी कि ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। डन। और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर। डन। अब पढ़ते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल यानी कि पॉइंट्स, जैसे मैंने लिखा 1.3, तो ये डेसिमल में है। डन। अब रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशंस में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन हम कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में यानी कि जो पॉइंट्स के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब वो है टर्मिनेट है। यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख रही हूँ 4.5, यानी कि आगे अब इसके कुछ भी नहीं है 5 के बाद, यानी कि यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। 1.21, 21, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहे आगे के आगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.21 बार का मतलब कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। देन और होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग यानी कि जो ना तो रिपीट नॉट टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म भी नहीं हो रहे और ना ही रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू ऐसे चलते रहेंगे, यानी कि ये ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर्स ही पढ़ के आए हैं। अब हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में देखना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। डन। यानी कि वो कब ख़त्म, यानी कि ख़त्म हो गए पॉइंट्स के बाद तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा नंबर। अगर वो ख़त्म नहीं हुए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन रिपीटिंग होगा, जैसे यहाँ पर 2 1 है, इसके बाद भी 2 1 आएगा, फिर 2 1 2 1 2 1 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये नॉन रिपीट हो रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे, चलते ही रहते हैं। डन। अब हम आते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स में मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल 4/5। डन। 4/5 मैंने एक नंबर लिया। अब हमें इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में हम लिखेंगे भाग करके, जैसे डिवाइड करते हैं 5 4, तो यहाँ नहीं जा रहा, फिर 0 यानी कि 48, यहाँ पे 0। डन। अब यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आया वो 0.8 आया है। लेकिन ये हमने निकाला कैसे, ये हमने डिवीज़न करके निकाला है। डन। अब यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज में विदाउट डिवीज़न
डेसिमल एक्सपेंशंस निकालनी है रैशनल नंबर्स की। इसके लिए एक थ्योरम है, ये इरेज कर रही हूँ मैं। रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए एक थ्योरम है, जो हम देखते हैं क्या है थ्योरम। सबसे पहले कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा रैशनल नंबर्स, और यहाँ पर p एंड क्यू जो होंगे को प्राइम होंगे, और क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। डन, ये बात हमें पता है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पर जो क्यू होगा, यानी कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसमें जो क्यू के फैक्टर होंगे, फैक्टर हमने निकाले हैं ना पहले दूसरी एक्सरसाइज में, ऐसे एलसीएम लेके ऐसे फैक्टर्स निकाले थे। वैसे ही जो क्यू के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर n या m 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे। अगर क्यू के फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल्स में होंगे तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। डन, यानी कि क्यू के जो फैक्टर्स 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में आ गए तो हमारा जो एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। और यहाँ पर जो ये n और m है, n एंड m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। डन, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब होल नंबर्स होंगे, तो मैं सीधा ही लिख देती हूँ होल नंबर्स, m n and r होल नंबर्स। डन, दोबारा समझिए कि जब हमें टर्मिनेटिंग बताना है किसी फ्रैक्शन को कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो सिंपली सबसे पहले हम क्यू के फैक्टर करेंगे। क्यू के फैक्टर अगर यहाँ पर 2 और 5 की पावर में आ गए, यानी कि 2 की पावर या फिर 5 की पावर, सिर्फ इन दोनों की ही पावर होनी चाहिए, 2 की और 5 की। उसके बाद अगर कुछ भी जैसे यहाँ पर 7 आ गया, 6 आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिर्फ 2 और 5 के ही मल्टीपल्स होंगे, तभी जो हमारी एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी। और n और m क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। देन अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 5 है, 5 की पावर 1 है ना, तो देखिए मैंने कहा था जो क्यू है, क्यू क्या होना चाहिए, तो 2 की पावर या फिर 5 की पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 की पावर में है, तो ये मैं लिख सकती हूँ टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। देन और एग्जाम्पल लेते हैं 3/8, तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर 2, फिर यहाँ पर 4, 2 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या है फैक्टराइजेशन करके 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है ना, तो ये एक्सपेंशन भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। डन, अब हमें इस एक्सरसाइज में ये भी बताना होगा कि कितने पॉइंट्स के बाद, यानी कि कितने पॉइंट्स के बाद ये टर्म मतलब ख़त्म हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर आंसर निकाला था 0.8 आया था, यानी कि वो एक प्लेस के बाद स्टॉप हो गया था, यानी कि यहाँ पर ये ख़त्म हो गया था। अब हमें यहाँ निकालना है कि ये कैसे ख़त्म होगा, वो भी विदाउट डिवीज़न करके, यानी कि विदाउट डिवाइड करके हम बताएंगे कि भाई ये जो फ्रैक्शन है ये कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट होगा। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ध्यान से देखिए 3/2 की पावर 3 है, ये फ्रैक्शन जो मैंने यहाँ पर सोल्व किया है ये लिखिए सिर्फ। अब यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर जो 2 की पावर है ना वैसे ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी कि 5 की पावर 3 और नीचे भी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। डन, अब यहाँ पर जो 5 की पावर 3 है उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2 और 5 को भी ऐसे ही लिख सकती हूँ, सिर्फ मैं इस डिनोमिनेटर को सोल्व कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पर ये आ गया, तो 2
5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। देखो 2 5 जा 10 आ गया, एक 10 आया, फिर दूसरा 10, फिर तीसरा 10। तो ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। डन। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 2 जा 6 और 1 7 और 3, यानी कि 375 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इसके डेसिमल एक्सपेंशन इजीली निकाल सकते हैं। 3 0 है तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0.3750। तो ये इसकी आ गई डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे निकालनी है एक बार फिर से देखते हैं। जो 2 की पावर 3 दे रखी थी, सेम वैसे ही 5 की जितनी पावर 2 की है, अगर यहाँ पर 5 होता तो हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते। ऐसे ही हमने यहाँ 2 की पावर 3 थी तो यहाँ 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और फिर वैसे ही सोल्व कर दिया। डन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, वो है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें इसमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो एक्सपेंशंस दी हुई हैं हमें, ये जो रैशनल नंबर्स हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन इनकी टर्मिनेटिंग है या नहीं है। डन। लेकिन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वो इसी के रेफरेंस में है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो हमने यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो निकालनी है हमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं, और फिर साथ के साथ इनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालेंगे। डन। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है 13/3125। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। क्या के जो फैक्टर होंगे, अगर वो 2 और 5 के मल्टीपल्स में आ गए तो यानी कि जो हमारी एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। डन। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसके फैक्टर। तो जैसे 5 है तो 5 पे कर देते हैं इसे, 5 है तो यहाँ पर 6, 2 और 5, फिर से 5 पर 1 2 125, फिर 5 पर 25, फिर 5 पर 5, फिर 5 बन जा 5। डन। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ से जो हमारा फैक्टराइजेशन हुआ है वो 5 की पावर 5 हुई है। डन। 5 की पावर 5। तो यहाँ पर सिर्फ 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5 की पावर आई है, तो जो हमारी एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग। अब हमें इसकी एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालनी है। तो उसके लिए जहाँ पर यहाँ 5 की पावर है 5, ऐसे ही हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 13 बाय यहाँ पर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड। डन। अब यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो 10 10 बनेगा ना। अगर हम एक 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो 10 बन जाएगा। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। यहाँ पर जो होगी 1 0 0 0 0 और 0, ये आएगा। मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 5 आ गए हैं, 5। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 और 2। डन। अब यहाँ देखिए 5 2 जा 10, एक 10, फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 5 zeros यानी 10,000 आ गया। डन। अब ऊपर वाले के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर 5 निकाले थे सबसे पहले। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 32 की और 13 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी, 13 3 ज़ा 39, 39 और 2 4, यहाँ पर आ गया 416। डन। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ देखिए ज़ीरो कितनी है, 5 जीरो है, तो यानी कि 5 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। पहले पॉइंट लगेगा ना, 00416.0। ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट क्वेश्चन की। डन। सेकंड करते हैं, ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है उसके फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर में है 8, तो 8 के फैक्टराइजेशन 2 पर 4, फिर 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2। डन। अब यहाँ पर 17/2 की पावर 3। डन। 2 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग बताना था, तो टर्मिनेटिंग के लिए 2 की पावर या फिर 5 की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर है, तो यानी कि जो एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। एक्सपेंशन क्या आ गई हमारी, टर्मिनेटिंग। डन। अब यहाँ से हमें निकालना है कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेटिंग, यानी कि हमें इसकी एक्सपेंशन निकालनी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी। तो वैसे ही 7.2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 5 की पावर 3 से, और यहाँ भी 5 की पावर 3 से। डन। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 था ना, तो 5 zeros आई थी, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। जैसे यहाँ 3 है दोनों की पावर, तो 3 0 आ जाएंगी डिनोमिनेटर में, यानी कि 1000 आ गया। अब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 है ना, तो 125 मल्टीप्लाई 17 करते हैं। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 6, 14 और 3 17, 1 कैरी 7 और 1 8, 5 2 1। तो यहाँ से आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 5 7 और 5 7 और 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, 1 कैरी 10 11 1 और 2। डन। तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट, तो 2.125। डन। ये आ गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन सेकंड की। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए 64/455। तो ऐसे टर्मिनेटिंग निकालते, सबसे पहले क्यू के फैक्टराइजेशन करते हैं। क्यू के फैक्टराइजेशन यानी जो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ सबसे पहले 5 है, तो 5 से करते हैं 9 और 1, फिर ये 7 पे 13 13 और 1। तो इसके जो फैक्टराइजेशन होके आए हैं डिनोमिनेटर के, ये आए हैं 3 × 7 × 13। तो जैसे ही हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जो 2 और 5 के मल्टीपल्स में होंगे, वही जो हमारा क्यू के फैक्टराइजेशन क्या होने चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m में के फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये जो एक्सपेंशन, ये जो रैशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। डन। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए 15/1600 है, तो यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 5 1 जा 5। डन। तो यहाँ से जो एक्सपेंशन, यहाँ पर जो फैक्टर होके आए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2।
डन। अब ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर हुए हैं तो ये 2 और 5 की पावर में ही है, तो यानी कि ये जो है हमारा रैशनल नंबर है क्या है, टर्मिनेटिंग। डन। अब टर्मिनेटिंग है तो हमें इसकी एक्सपेंशन निकालनी है। एक्सपेंशन निकालते हैं। देखिए 2 की पावर 6 है लेकिन 5 की पावर 2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 15, देखिए 2 तो है पावर में लेकिन हमें 4 और चाहिए ना, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी ऊपर भी 5 की पावर 4। डन। अब मल्टीप्लाई यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 6 आ जाएगी, 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। डन। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। डन। तो मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 625। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 625 और 15 की। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 7 2 जा 30, 30 और 7 37 आ गया, 3 कैरी, 5 6 जा 90 और ये 93, 75। तो यहाँ से डेसिमल एक्सपेंशन हमारी 5 7 3 9 6 है ना, ज़ीरोज़, तो 2 ज़ीरोज़ और यहाँ पॉइंट। डन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो ये 3 पर 7 पे जाएगा 49, 7 7 7 1 जा 7। तो यहाँ से जो इसका फैक्टराइजेशन हुआ है ये 7 की पावर 3 आई है, तो यहाँ पर 7 की पावर 3 है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। डन। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फैक्टर किए हुए हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग के हमें डेसिमल एक्सपेंशंस नहीं निकालने, हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग के निकालने हैं एक्सपेंशन, जो सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये टर्मिनेटिंग था तो हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दी। यहाँ जो थर्ड पार्ट था ये नॉन टर्मिनेटिंग था, इसे आगे सोल्व नहीं किया और ना ही इसे सोल्व किया। डन। यहाँ पर देखिए हमें फैक्टर किए हुए हैं, फैक्टर नहीं करने, ये टर्मिनेटिंग है, नंबर दिखाई दे रहा है ना टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये सिर्फ 2 और 5 की मल्टीप्लाई में है। देखिए अब आगे यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ 5 की पावर भी 3 करनी है, पावर सेम करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 5 और नीचे भी 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और यहाँ पर 5। डन। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 और 5 की, 115 आ जाएगा और नीचे 3 है ना पावर, तो 3 ज़ीरोज़, तो यहाँ से जो आएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये आ जाएगा। डन। आगे के पार्ट करते हैं। आगे देखते हैं जो 7th पार्ट है। 7th पार्ट में यहाँ देखिए 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दे रखी है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होना चाहिए वो 2 और 5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 भी है, तो ये नंबर क्या हो जाए, ये हमारा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। डन। आगे देखते हैं 8th पार्ट। सबसे पहले क्या हो के फैक्टर, तो यहाँ से 3 पर 5, 5 और 1, तो यहाँ से 6/3 मल्टीप्लाई 5 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 नहीं है 3 आया, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
डन। आगे देखते हैं, यहाँ पर 50 है, 50 के फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ से 2 पर 25, फिर 5 पर 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ से फैक्टर क्या हुए हैं इसके, 2 × 5 की पावर 2। डन। तो यहाँ पे 2 और 5 की मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए पावर सेम करते हैं नीचे की। तो यहाँ से 2 × 5 की पावर 2 और एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन। तो 35 2 जा 70 होता है और डिवाइड में 100 ही आएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 zeros 100। डन। तो यहाँ पे 0.70 ये आ गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन। डन। आगे करते हैं, यहाँ पर 210 का फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 0 है तो सबसे पहले 2 पर 105, अब 5 पर 2 1, 21 है, 3 आ गया तो 3 पर 7, 7 1 जा 7। तो यहाँ से जो हमारे फैक्टर हुए हैं 2 × 5 × 3 × 7, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इसमें क्या 3 और 7 के भी तो मल्टीप्लाई आ गई, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। डन। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है, द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, यानी कि हमें बताना है कि जो नंबर्स है ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, ऑफ द फॉर्म P/Q, यानी कि अगर ये रैशनल है तो इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो आप Q के जो फैक्टर होंगे उनके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो हमें बताना है सिर्फ ये रैशनल है और कम Q के बारे में क्या बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो नंबर है यहाँ पर स्टॉप है ना 9 के बाद, तो यानी कि ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर है क्योंकि ये स्टॉप हो गया है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अगर कोई भी डेसिमल के बाद यानी पॉइंट्स के बाद स्टॉप हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसका मतलब कि वो क्या टर्मिनेटिंग है। लिख देते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होगा ना क्योंकि एक जगह पे स्टॉप हो रहा है पॉइंट्स के बाद, तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें Q के बारे में बताना है कि किसके फैक्टराइजेशन, तो हम लिखेंगे Q हैज़ प्राइम फैक्टर will have either 2 और 5। हमें ये पढ़ा है ना कि अगर इसके फैक्टर Q के जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 होंगे तो यानी कि वो टर्मिनेटिंग है। अगर हमने यहाँ कह दिया स्टॉप है यहाँ पर पॉइंट्स के बाद, तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पर 2 और 5 के मल्टीपल्स में ही आएंगे इसके फैक्टराइजेशन। डन। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए 1 2 0, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, 1 2 4 और ये आगे चलता रहता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना तीनों टाइप्स, ये हो गया इरेशनल नंबर्स। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ रैशनल नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनके बारे में बताना था, Q के फैक्टराइजेशन के बारे में। डन। तो ये हो गया इरेशनल नंबर्स। थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए 1 2 3 और ऊपर बार है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। ऊपर बार का मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 8 9 तक आएंगे।
फिर से रिपीट होंगे, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीट और रिपीटिंग नंबर है। क्या है? रिपीटिंग नंबर। अगर ये रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर भी तो है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। देखिए रिपीट हो रहा है यानी कि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो नॉन रिपीटिंग थे वो थे इरेशनल नंबर्स, लेकिन जो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म नहीं हो रहे, तो उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं। तो उसके जो क्यू के फैक्टर होंगे, फैक्टर्स ऑफ क्यू will have other than 2 और 5। जो फैक्टर होंगे क्यू के वो क्या होंगे? 2 और 5 से अलग भी हो तो होंगे, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें अगर 2, 5 और उसके साथ कोई और भी नंबर आ रहा था उसके मल्टीप्लाई में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग था, रिपीटिंग भी तो था। लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे जो क्यू के फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। डन। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।